बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑर्डिनल नंबर्स। अगर हम रिकॉल करें कि कार्डिनल नंबर्स क्या थे, हमने कार्डिनल नंबर्स को यूज़ किया था किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यानी सच एज नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट्स इन अ रेस। और जो ऑर्डिनल नंबर हैं उन्हें हम यूज़ करेंगे टू इंडिकेट ऑर्डर, सच एज के पहले नंबर पर कौन है, दूसरे नंबर पर कौन है, एंड सो ऑन। विनर, रनर्स अप, या आपके पास जो फर्स्ट पोजीशन पर कौन है, सेकंड पर कौन है, थर्ड पर कौन है, एंड सो ऑन। एन ऑर्डिनल नंबर इज़ डिफाइंड एज द ऑर्डर टाइप ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट। ऑर्डर टाइप जो है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब हम देखते हैं डेफिनेशन ऑर्डिनल नंबर की। कंसीडर अ कलेक्शन स्टाइलिश ए ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स, ईच वेल ordered set A in stylish A is assigned a symbol in such a way that any two well ordered sets A and B are assigned the symbol if and only if A and B are similar, order isomorphic. This symbol is called ordinal number of A. जो सिंबल हम असाइन करेंगे A को और B दोनों को, अगर वो दोनों आपस में क्या हों, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हों, तो उस सिंबल को हम कैसे लिखेंगे? वी विल राइट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए टू इंडिकेट दैट लैम्डा इज़ द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। हम ये भी कह सकते हैं कि लैम्डा जो है ये उसकी ऑर्डर टाइप को इंडिकेट कर रहा है, शो कर रहा है। द ऑर्डिनल नंबर ऑफ ईच ऑफ द वेल ऑर्डर्ड सेट्स, अगर फाइनाइट सेट हैं, जैसे इस सेट में हमारे पास कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें दो हैं, तीन हैं, is denoted by 0, 1, 2, 3 and so on respectively, and is called a finite ordinal number. All other ordinals are called transfinite numbers. अगर हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो उसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो हमारे पास ओमेगा के बराबर है, या हम कह सकते हैं सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो उसका जो हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है वो ओमेगा के बराबर है। इनइक्वालिटीज़ हैं कि अगर हमारे पास कोई एक सेट ए और बी, दो हमारे पास सेट हैं वेल ऑर्डर्ड सेट, और लैम्डा जो है ए का ऑर्डिनल नंबर है और जो म्यू है वो बी का ऑर्डिनल नंबर है, देन लैम्डा जो है वो लेस देन म्यू होगा इफ़ ए इज़ सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। मतलब ये है कि ए जो है वो ए इज़ शॉर्टर देन बी। तो इसी से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर लैम्डा जो है वो लेस देन म्यू है तो ए जो है ए इज़ शॉर्टर देन बी होगा। अगर लैम्डा इज़ इक्वल टू म्यू है तो ए इज़ सिमिलर टू बी होगा। अगर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन म्यू है तो फिर हम कहेंगे ए इज़ लॉन्गर देन बी। लैम्डा इज़ लेस आर इक्वल टू म्यू इफ़ लैम्डा जो है वो लेस देन म्यू हो या लैम्डा इज़ इक्वल टू म्यू हो। लैम्डा ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू इफ़ लैम्डा is greater than mu or lambda is equal to mu. For example, अगर हमारे पास एक सेट है, let lambda is equal to ordinal number of s, और s क्या है? ये हमारे पास एक सेट है कि जिसमें हमने पहले हमारे पास ऑड इंटीजर्स हैं, हम कहते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है, और इवन इंटीजर्स, इन दोनों को हमने इस तरह से यूजुअल ऑर्डर डिफाइन किया है इस सेट के ऊपर। तो लैम्डा जो है ये इसका ऑर्डिनल नंबर है। अब अगर हम पी की बात करें, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो ये जो सेट है ये इस सेट के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। अगर हम टू जो है उसका इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा? इनिशियल सेगमेंट ऑफ 2 बराबर होगा हमारे पास 1, 3, 5 एंड सो ऑन। तो ये सेट और ये दोनों सेट आपस में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ओमेगा है वो लेस देन लैम्डा होगा। ओमेगा जो है वो लेस देन लैम्डा, क्योंकि ओमेगा जो है वो कार्डिनल नंबर है पी का, और लैम्डा जो है ये कार्डिनल नंबर है इस सेट एस का, और ये जो पी है ये इस सेट के इनिशियल सेगमेंट के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है।
नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 8.12, एनी सेट ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स is linearly ordered by the relation लेस देन और इक्वल। हमारे पास कोई भी सेट है जिसके अंदर ऑर्डिनल नंबर्स हैं तो वो सेट जो है वो लीनियरली ऑर्डर्ड सेट होगा। हम इसको प्रूफ करते हैं। लेट स्टाइलिश ए जो है ये हमारे पास कोई भी कलेक्शन है ऑर्डिनल नंबर्स की, बी द सेट ऑफ एनी ऑर्डिनल नंबर्स लेट लैम्डा और म्यू जो है ये दोनों इसके कोई हमने एलिमेंट्स कंसीडर किए हैं। देन अगर ये ऑर्डिनल नंबर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कम से कम दो सेट तो ऐसे होंगे कि लैम्डा जो है वो एक सेट का ऑर्डिनल नंबर हो, म्यू जो है वो दूसरे सेट का ऑर्डिनल नंबर हो। देन देयर एग्जिस्ट टू वेल ऑर्डर्ड सेट्स ए एंड बी such that lambda is equal to ordinal number of A and mu is equal to ordinal number of B। अब हमें ये पता है कि कोई से भी दो अगर हमारे पास सेट हों और वो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं तो A या तो B से छोटा होगा, A इज़ शॉर्टर देन B, या A इज़ सिमिलर टू B होगा, या A इज़ लॉन्गर देन B होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दैट इज़ A इज़ सिमिलर टू B या A जो है शॉर्टर देन B, या फिर हमारे पास जो A है वो लॉन्गर देन B। अगर A सिमिलर टू B है, अगर A इज़ शॉर्टर देन B है तो A जो है वो उसके किसी भी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर A जो है वो लॉन्गर देन B है तो B जो है वो A के किसी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक होगा, विच इम्प्लाइज कि या तो लैम्डा इज़ इक्वल टू म्यू होगा, या लैम्डा जो है वो लेस देन म्यू होगा, या फिर लैम्डा जो है वो ग्रेटर देन म्यू होगा। और हमें पता है कि सेट लीनियरली ऑर्डर्ड तब होता है जब हम कोई से भी दो एलिमेंट्स पिक करें तो वो आपस में रिलेट करते हों, और रिलेशन हमने ये डिफ़ाइन किया है लेस आर इक्वल का। तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि या तो लैम्डा जो है वो लेस आर इक्वल टू म्यू होगा, या फिर जो लैम्डा है वो ग्रेटर आर इक्वल टू म्यू होगा। तो इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि म्यू जो है वो लेस आर इक्वल टू लैम्डा है, क्योंकि हमने ये रिलेशन डिफाइन किया है लेस आर इक्वल। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट जो है ये हमारे पास एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल एडिशन। कि हम ऑर्डिनल नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। लैम्डा हम लेट करते हैं कि ऑर्डिनल नंबर है A का, एंड म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर है सेट B का। तो लैम्डा प्लस म्यू ये बराबर होगा हमारे पास ऑर्डिनल नंबर ऑफ A एंड B। इससे क्या मुराद है हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारे पास यूजुअल ऑर्डर है, यूजुअल सम ऑर्डर, रिकॉल दैट। हम इसका मतलब ये है कि हम जब दोनों सेट्स को A यूनियन B हम करेंगे तो A के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे और B के एलिमेंट्स को बाद में। A के एलिमेंट्स पहले आएंगे और B के एलिमेंट्स बाद में आएंगे, और हम इस पर जो रिलेशन डिफाइन करेंगे वो यूजुअल ऑर्डर है। recall that AB is given the
usual order where every element of A रिकॉल दैट ये जो हमारे पास सेट है इज गिवन द यूजुअल ऑर्डर वेयर एवरी एलिमेंट ऑफ ए प्रीसीड्स एवरी एलिमेंट ऑफ बी। अगर ए में फॉर एग्जांपल एलिमेंट्स हैं A1 A2 और जो बी है उसमें एलिमेंट्स है B1 B2 एंड सो ऑन। तो इस तरह हमने लिखा है ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो लैम्डा प्लस म्यू जो है असल में हमने इन दोनों का यूनियन लिया है, ए यूनियन बी, और जो रिलेशन डिफाइन किया है वो यूजुअल ऑर्डर रिलेशन है। तो इस तरह से हम दो कार्डिनल नंबर्स को ऐड करेंगे, यानी हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ऑर्डिनल नंबर ऑफ दो ऑर्डिनल नंबर्स को ऐड करेंगे, ना कि कार्डिनल नंबर्स। ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी। फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें कि ओमेगा जो है ये ऑर्डिनल नंबर है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स का, और n जो है ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर है किसी भी फाइनाइट सेट का। तो अब हम यहाँ ये बताएंगे कि जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। अगर हम n प्लस m लें तो इसका मतलब ये है कि इस सेट के एलिमेंट्स पहले आएंगे और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है उसके एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ऑर्डिनल नंबर ऑफ A1 A2 अप टू AN 1 2 3 एंड सो ऑन। अब अगर हम इस सेट की बात करें तो ये जो सेट हमारे पास बनेगा, अगर मैं इसका नाम A रखूं और इस सेट का नाम A यूनियन B, तो ये अगेन आइसोमॉर्फिक है P के। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि n प्लस ओमेगा जो है n प्लस ओमेगा वो अगेन ओमेगा के ही बराबर है, क्योंकि ये सेट जो है ये P के ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। अगर P के आइसोमॉर्फिक है तो हमने कहा था कि अगर एक सेट A है और B दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो उन्हें हम एक ही सिंबल असाइन करेंगे। अगर हम ओमेगा प्लस n फाइंड करें तो इसका मतलब ये है कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के एलिमेंट्स पहले आएंगे और B के एलिमेंट्स बाद में। अब अगर हम इस सेट को देखें तो ये P की आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि इस एलिमेंट के पास हमारे पास जो प्रीडिसेसर है वो नहीं है, इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है A1 के पास। तो इसका मतलब ये है कि ये सेट P के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है ओमेगा प्लस n जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा है। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं n प्लस ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा प्लस n, यानी कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। वैसे भी अगर हम इस सेट की बात करें तो यहाँ अगर हम इनिशियल सेगमेंट निकालें A1 का तो वो P के बराबर है। तो इसका मतलब ये है P जो है वो आइसोमॉर्फिक होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ A1 के। तो इसलिए ओमेगा जो है ऑब्वियसली ओमेगा लेस देन होगा ओमेगा प्लस n से। एसोसिएटिव लॉ जो है वो एडिशन में होल्ड करता है। अगर हमारे पास तीन सेट हैं और जिनके कार्डिनल नंबर्स गिवन हैं तो हम लिख सकते हैं, और सिमिलरली हमारे पास जो ज़ीरो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, ज़ीरो प्लस लैम्डा और लैम्डा प्लस ज़ीरो। ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड करता है अंडर एडिशन, और ज़ीरो जो है वो हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी है। डेफिनेशन है हमारे पास 8.7, लेट लैम्डा आई बिलोंग्स टू कैपिटल I। ये हमारे पास एक वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन है, बी अ वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ ऑर्डिनल नंबर्स such that lambda I is equal to ordinal number of AI, then
summation lambda I from capital I is equal to ordinal number of union AI cross हमने ये सेट इसलिए कंसीडर किया है कि फॉर एग्जांपल जितने भी हमारे पास सेट हैं आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई, वो मे बी डिसजॉइंट हों या उनमें कुछ कॉमन हो। तो जब हम अगर किसी भी सेट ए का क्रॉस प्रोडक्ट लें सिंगलटन ए के साथ और एक सेट बी है इसका क्रॉस प्रोडक्ट लें सिंगलटन बी के साथ, अगर ए और बी में कोई चीज़ कॉमन भी है तो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो उनमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होगी। तो इसलिए, और हमें ये भी पता है कि ए जो है वो इसके आइसोमॉर्फिक है और ये बी के आइसोमॉर्फिक है। ए क्रॉस सिंगलटन ए के आइसोमॉर्फिक है और बी क्रॉस सिंगलटन बी जो है वो बी के आइसोमॉर्फिक है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। तो ये सेट हमने इसीलिए कंसीडर किए हैं ताकि हमारे पास ये जो कलेक्शन है ये डिसजॉइंट बन जाए। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि इन सब का यूनियन लेंगे, यानी ऑर्डिनल नंबर, इन तमाम जो ये जितने भी सेट हैं इनके जो ऑर्डिनल नंबर हैं, या आप ये कह लें कि आप इनका पहले यूनियन लें, ठीक है, और उसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो बराबर किसके होगा, समीशन लैम्डा आई फ्रॉम आई बिलोंग्स टू कैपिटल आई। कि आप पहले इन तमाम सेट्स का यूनियन ले लें और उसका जो ऑर्डिनल नंबर होगा, इस यूनियन का जो एक नया सेट बनेगा, अगर हम इसका नाम एस रख दें, एस का जो ऑर्डिनल नंबर है वो किसके बराबर होगा, लैम्डा आई के समीशन के। लैम्डा आई क्या है, ये हमारे पास वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ ऑर्डिनल नंबर सच डैट कि लैम्डा आई जो है वो ए आई का ऑर्डिनल नंबर है। और इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए अगर हम सिंगलटन सेट कंसीडर करें कि फॉर एग्जांपल जो ए आई है वो बराबर है हमारे पास आई के और आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो अगर हम इन तमाम का यूनियन लें ए आई तो ये किसके बराबर आएगा, 1 यूनियन 2 यूनियन 3 एंड सो ऑन। तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1, क्योंकि इस सेट का जो ऑर्डिनल नंबर है वो 1 है, इसका भी ऑर्डिनल नंबर 1 है, इस सेट का भी ऑर्डिनल नंबर 1 है। तो इन तमाम सिंगलटन्स का यूनियन लेंगे तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स के बराबर है। तो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, क्योंकि अब यहाँ हमारे पास जो लैम्डा आई है वो ऑर्डिनल नंबर है ए आई का। अब ए आई जो है वो सिंगलटन सेट है, तो इसका मतलब ये है हर आई के लिए जो लैम्डा आई है वो 1 के बराबर है। ए1 जो है उसका ऑर्डिनल नंबर भी 1 है, ए2 जो है उसका ऑर्डिनल नंबर भी 1 है। तो इसका मतलब ये है कि इन तमाम का जब हम लेंगे, इन सब ऑर्डिनल नंबर्स को सम करेंगे 1 + 1 + 1 सो ऑन, तो ये बराबर होगा ओमेगा के बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्डिनल मल्टीप्लिकेशन। लैम्डा हम लेट करते हैं ए और बी हमारे पास कोई से भी दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं। लैम्डा और म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर हैं ए और बी के रिस्पेक्टिवली। लैम्डा जो है वो बराबर है ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए और जो म्यू है ये बराबर है ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी के। तो हमने इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो लैम्डा इंटू म्यू ये बराबर होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी, वेयर हम जो ए क्रॉस बी पर ऑर्डर डिफाइन करेंगे वो रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर होगा, वेयर ए क्रॉस बी इज ऑर्डर्ड रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकली, इज ऑर्डर्ड रिवर्स और वो हमारे पास रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है ए और ए डैश, तो ये प्रोसीड करेगा बी कोमा बी डैश को। इफ़ अगर हम बात करें
लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर की, तो हमने कहा था कि ए और ए डैश ये प्रिसीड करेगा बी कोमा बी डैश को इफ़ ए प्रिसीड करे बी को, या अगर ए बराबर है बी के तो फिर हमारे पास जो ए डैश है वो प्रिसीड करे बी डैश को। अब रिवर्स है तो हम इसका उलट लेंगे, उसमें हम क्या करेंगे कि जो ए डैश है वो प्रिसीड करे बी डैश को, ए डैश जो है ये प्रिसीड करे बी डैश को, या फिर अगर हमारे पास ए डैश बराबर है बी डैश के तो फिर जो ए है वो प्रोसीड करना चाहिए बी को, या ए जो है वो लेस देन बी हो। यानी इसका उलट हमने लिया है, रिवर्स लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। हम इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक सेट है जिसका ऑर्डिनल नंबर 2 है, ए कोमा बी, और एक हमारे पास सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका ऑर्डिनल नंबर है हमारे पास 1, ये सेट है जिसका ऑर्डिनल नंबर है ओमेगा। अब अगर हम ए क्रॉस बी फाइंड करें तो वो किसके बराबर होगा, ए कोमा 1 अगर हम इसका, क्योंकि हमने जो हमारे पास जो ऑर्डर है हमने उसके लिहाज से इसे तरतीब देना है, और ऑर्डर हमने डिफ़ाइन क्या किया है कि अगर ए और ए डैश बी कोमा बी डैश ये दो हमारे पास एलिमेंट्स हैं तो ए कोमा ए डैश प्रोसीड करेगा बी कोमा बी डैश को इफ़ ए जो है वो प्रोसीड करे बी डैश को, या ए इज़ लेस दैन बी डैश हो, या अगर ए इज़ इक्वल टू बी डैश है तो फिर हमारे पास जो ए है वो प्रोसीड करे बी को। इस तरह से हमने इसे डिफ़ाइन किया है। हम जो करना चाहते हैं, हमारे पास अगर ए क्रॉस बी है तो हम इसे किस तरह लिखेंगे कि अगर हमारे पास ए 1 और यहाँ हमारे पास कौन सा एलिमेंट आएगा, क्योंकि हमने देखना है इस एलिमेंट को कि अगर ये आखिरी दो एलिमेंट्स बराबर हैं तो फिर पहले ए और बी इन पर क्या रिलेशन हमने डिफ़ाइन किया हो। अगर हम इस सेट को देखें तो यहाँ ए प्रोसीड करता है बी को, और अगर हम यहाँ देखें तो 1 प्रोसीड करता है 2 को, 2 प्रोसीड करता है 3 को, एंड सो ऑन। तो ए कोमा 1 सिमिलरली हमारे पास आएगा यहाँ आएगा बी कोमा 1। तो ये जो ऑर्डर पेयर है ये इसे प्रोसीड करेगा, क्योंकि अगर हम इस एलिमेंट को चेक करें ये हमारे पास ए डैश है और ये हमारे पास बी डैश है, तो ए डैश इज़ इक्वल टू बी डैश है, लेकिन ये ए है और ये हमारे पास बी, तो ए इन दो एलिमेंट्स के दरमियान ये रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ऑर्डर पेयर है ये ऑर्डर पेयर इसे प्रोसीड करेगा। सिमिलरली अब 2 के केस में ए कोमा 2 एंड बी कोमा 2, अगर हम इन दो एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ ए डैश किसके बराबर है, ए डैश बराबर है 1 के और बी डैश बराबर है 2 के, और ए डैश जो है वो बी डैश से ए डैश लेस देन बी डैश है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है बी कोमा 1 ये प्रोसीड करेगा ए कोमा 2 को, एंड सो ऑन। इसी तरह से हम इस सेट को तरतीब देंगे। इसे हम कह देते हैं ये सेट ए है और ये सेट बी है। एंड सो ऑन। अगर हम बी क्रॉस ए की बात करें, बी क्रॉस ए, हमने अगेन यही रिलेशन देखना है। अगर हम 1 कोमा ए अब अगर हम इन दो एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास जो आखिरी दो एलिमेंट्स हैं ये आपस में बराबर हैं। ए डैश जो है वो भी ए के बराबर है और जो बी डैश है वो भी ए के बराबर है, और ए डैश इज़ इक्वल टू बी डैश हो तो हम फिर पहले दो एलिमेंट्स को चेक करेंगे कि अगर ए डैश इज़ इक्वल टू बी डैश है तो फिर ए जो है वो प्रोसीड करे बी को, तो यहाँ 1 जो है वो 2 को प्रोसीड करता है। तो इसका मतलब ये है कि इन दो एलिमेंट्स के दरमियान ये रिलेशन है। तो
तो ये एलिमेंट पहले आएगा और ये एलिमेंट बाद में आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एक लीनियरली ऑर्डर्ड सेट है। सिमिलरली अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ हमारे पास जो बी ए डैश बी के बराबर है, बी डैश भी बी के बराबर है, तो ये जो 1 कोमा बी जो है ये प्रिसीड करेगा 2 कोमा बी को। अगर हम ऑर्डिनल नंबर की बात करें तो हमने कहा था ऑर्डिनल नंबर क्या होगा, लैम्डा इंटू म्यू, जो कि बराबर है जी ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी। अब यहाँ ए 2 था, 2 इंटू ओमेगा, इसकी बात करेंगे तो ये क्या है 2 इंटू ओमेगा। अब ये सेट अगर हम देखें तो ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स की ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। हम यहाँ पर एक मैपिंग भी डिफाइन कर सकते हैं ए क्रॉस बी से सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स तक। किस तरह से कि अगर हम डिफ़ाइन करें कि जो ए कोमा 1 है ये 1 पर मैप हो जाए, बी कोमा 1 जो है ये 2 पर मैप हो, उसके बाद जो ए कोमा 2 है वो 3 पर मैप हो, बी कोमा 3 जो है ये 4 पर। यानी हम किस तरह मैपिंग डिफ़ाइन करेंगे, ए कोमा आई, ये जो ऑर्डर पेयर है ये मैप होगा 2i-1 पर, और जो हमारे पास बी कोमा आई है ये मैप होगा 2i पर। अगर हम यहाँ देखें तो ये ए कोमा 1 पर मैप हुआ, और जो बी कोमा 1 है वो 2 पर मैप हो गया। ए कोमा 2 जो है वो 3 पर मैप हो जाएगा। सिमिलरली ए कोमा 3 जो है वो सॉरी बी को यहाँ 2 आएगा, बी कोमा 2 जो है वो 4 पर मैप हो जाएगा। तो ये अगर हम मैपिंग डिफाइन करें तो ये ए क्रॉस बी और पी ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये है कि 2 इंटू ओमेगा जो है वो ओमेगा के बराबर है। लेकिन अगर हम इस सेट की बात करें तो ये जो सेट है ये पी के आइसोमॉर्फिक नहीं है, क्योंकि यहाँ इस एलिमेंट के पास इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है, इस एलिमेंट के पास भी इमीडिएट प्रीडिसेसर नहीं है। तो ये सेट बी क्रॉस ए और सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जो इसका कार्डिनल नंबर होगा वो ओमेगा से बड़ा है। तो यहाँ क्या होगा, ओमेगा इंटू 2 जो है वो ग्रेटर देन ओमेगा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ है वो भी होल्ड नहीं करता। और वैसे भी अगर हम देखें तो इस एलिमेंट का आप इनिशियल सेगमेंट निकालें 1 कोमा बी का, तो ये किसके बराबर है, ये हमारे पास बराबर होगा 1 कोमा ए 2 कोमा ए एंड सो ऑन। ये सेट होगा हमारे पास इस एलिमेंट का इनिशियल सेगमेंट, और ये आइसोमॉर्फिक है पी के। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट पी है पी इज़ शॉर्टर देन बी क्रॉस ए। सो ओमेगा जो है वो लेस देन होगा ओमेगा इंटू 2। तो हम ये कह सकते हैं 2 इंटू ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू ओमेगा इंटू 2। तो ए क्रॉस बी का जो ऑर्डिनल नंबर है इज़ नॉट इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ बी क्रॉस ए। जो एसोसिएटिव लॉ है हमारे पास अंडर मल्टीप्लिकेशन वो होल्ड करता है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होल्ड करता है। और जो 1 है वो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, 1 इंटू लैम्डा और लैम्डा इंटू 1। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम है 8.15 के लेट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए एंड लेट जो हमारे पास म्यू है वो लेस देन लैम्डा है। then there is a unique initial segment of A such that
जो म्यू है वो इनिशियल सेगमेंट का ऑर्डिनल नंबर है। हम इसका प्रूफ हम कहते हैं कि म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर है बी का, और हमें गिवन क्या है, सिंस म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा है, तो इसका मतलब ये है बी इज़ शॉर्टर देन ए। बी इज़ शॉर्टर देन ए, अगर बी ए से छोटा है, बी इज़ शॉर्टर देन ए है, तो बी जो है वो सिमिलर होगा ए के किसी इनिशियल सेगमेंट के। देन बी इज़ ऑर्डर आइसोमॉर्फिक टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। तो इसका मतलब ये है अगर ये दोनों आपस में ऑर्डर आइसोमॉर्फिक हैं तो हम इन्हें एक ही ऑर्डिनल नंबर असाइन कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है म्यू इज़ इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए। अब हमने प्रूव ये करना है कि ये हमारे पास यूनिक है, यूनिक इनिशियल सेगमेंट है। इसके लिए हम सपोज ये कर लेते हैं बी जो है ये आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के, एंड बी जो है ये आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ हम सपोज ये करते हैं कि बी जो है ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के भी आइसोमॉर्फिक है और इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश के भी आइसोमॉर्फिक है। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो एस ऑफ ए इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए है ये आइसोमॉर्फिक होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश के, लेकिन हमें यह पता है कि किसी भी सेट के दो डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते। तो इसका मतलब ये है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए डैश, और यही हमने प्रूव करना था कि हमारे पास यूनिक इनिशियल सेगमेंट होगा जिसका ऑर्डिनल नंबर म्यू होगा। अगर म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा हो, लैम्डा जो है वो ए का ऑर्डिनल नंबर है। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है क्वेश्चन है 8.17 के लेट लैम्डा बी एनी ऑर्डिनल नंबर देन लैम्डा प्लस 1 जो है लैम्डा अगर कोई भी ऑर्डिनल नंबर है तो लैम्डा प्लस 1 जो है इज़ द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ लैम्डा। लेट म्यू जो है ये हमारे पास इमीडिएट सक्सेसर है लैम्डा का। लेट म्यू हमने लेट किया कि लेट म्यू जो है ये इमीडिएट सक्सेसर है लैम्डा का। देन बाय डेफिनेशन अगर हम म्यू का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो उसमें लैम्डा आएगा। अगर हम लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो उसमें लैम्डा नहीं है, लेकिन अगर हम म्यू का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो उसमें लैम्डा भी होगा और लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट भी होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि ये म्यू है और ये लैम्डा है, लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करें तो वो ये सेट होगा। अगर म्यू का इनिशियल सेगमेंट फाइंड करेंगे तो वो ये सेट है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें लैम्डा भी आ गया और लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट भी आ गया। तो देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ म्यू, तो वो किसके बराबर होगा, इनिशियल सेगमेंट ऑफ म्यू बराबर होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा यूनियन लैम्डा, यानी लैम्डा भी आएगा और लैम्डा का इनिशियल सेगमेंट भी आएगा म्यू के इनिशियल सेगमेंट में। हैंस ऑर्डिनल नंबर ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ म्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनल नंबर ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा प्लस ऑर्डिनल नंबर ऑफ सिंगलटन सेट। तो ये किसके बराबर है, ये लैम्डा के बराबर है और ये हमारे पास प्लस 1। ये लैम्डा के बराबर कैसे है ये हम अभी प्रूव करेंगे कि ये लैम्डा के बराबर है। लैम्डा प्लस 1, तो इसका मतलब ये है कि म्यू इज़ इक्वल टू लैम्डा प्लस 1
तो इसका मतलब ये है लैम्डा प्लस 1 जो है वो लैम्डा का इमीडिएट सक्सेसर है। अब हम प्रूव ये करेंगे कि जो ऑर्डिनल नंबर है, सॉरी, अब हम ये प्रूव करेंगे कि लैम्डा जो है वो ऑर्डिनल नंबर है इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का। क्वेश्चन नंबर 8.16 क्या है कि लेट, ये हमारे पास जो सेट है इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डिनल नंबर्स लेस देन लैम्डा, देन लैम्डा जो है ये बराबर होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा के। हमने ये प्रूव करना है। लेट करते हैं कि लैम्डा जो है ये ऑर्डिनल नंबर है सेट ए का, और हमें ये पता है कि ये जो सेट है ये ए के तमाम इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन है, और हमें ये भी पता है कि ए जो है ये आइसोमॉर्फिक है इस सेट के। तो इसका मतलब ये है कि लैम्डा जो है ये बराबर होगा ऑर्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट। ठीक है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा है वो इस सेट की आइसोमॉर्फिक है, तो हमारा काम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, और इसका मतलब ये है कि इसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी लैम्डा ही है। ये प्रूव करने के लिए हम एक मैपिंग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट म्यू जो है ये हमारे पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का एक एलिमेंट है। देन अब ओबियसली जो लैम्डा है वो तो अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं आ सकता, तो म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा होगा। म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 8.15 जो है वो किया था, उसमें हमने कहा था कि अगर लैम्डा जो है ये ऑर्डिनल नंबर है सेट ए का, म्यू लेस देन लैम्डा है, तो फिर एक यूनिक इनिशियल सेगमेंट होगा सेट ए का सच डैट के म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का। अब क्योंकि लैम्डा जो है, अभी हमने ये बात नहीं की कि लैम्डा इसका इनिशियल सेगमेंट, इसका ऑर्डिनल नंबर है, हमने कहा है कि लैम्डा जो है ये ऑर्डिनल नंबर है सेट ए का, और म्यू लेस देन लैम्डा है, तो फिर एक हमारे पास इनिशियल सेगमेंट एग्जिस्ट करेगा सच डैट के म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का। तो इसका मतलब ये है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं एफ फ्रॉम इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा से इस सेट तक। डिफाइन हम कैसे करेंगे कि एफ ऑफ म्यू जो है ये बराबर है इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के, अगर म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का। क्योंकि अगर हम यहाँ से कोई भी ऑर्डिनल नंबर पिक करेंगे इस सेट में से, तो हमें एक ऐसा इनिशियल सेगमेंट मिल जाएगा इस सेट में कि जी म्यू जो है वो उसका ऑर्डिनल नंबर हो। क्योंकि अभी हमने इस क्वेश्चन में ये प्रूव किया है कि अगर लैम्डा म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा है, लैम्डा सेट ए का ऑर्डिनल नंबर है, तो यूनिक इनिशियल सेगमेंट है कि म्यू जो है वो उसका ऑर्डिनल नंबर हो। तो यहाँ भी हमने यही कहा है कि हमने मैपिंग डिफाइन की है एफ ऑफ म्यू इज़ इक्वल टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए, अगर म्यू जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का ऑर्डिनल नंबर हो। अब ओबियसली ये मैपिंग 1-1 है, क्योंकि जब हम कोई से भी दो डिफरेंट ऑर्डिनल नंबर्स यहाँ से पिक करेंगे तो हमें यहाँ पर डिफरेंट इनिशियल सेगमेंट्स मिलेंगे। तो हर ऑर्डिनल नंबर के लिए यहाँ एक इनिशियल सेगमेंट है, तो ये मैपिंग जो है ये 1-1 है। ठीक है, हमने ये शो करना है कि ये मैपिंग ऑन टू भी है। सपोज ये हमारे पास कोई भी एक इनिशियल सेगमेंट है इस सेट में, अगर ये जो अब हम अगर ए है, ए का कोई भी एलिमेंट पिक करें उसका इनिशियल सेगमेंट निकालेंगे तो वो ए से शॉर्टर ही होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि सेट ए जो है वो अपने इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि देन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी इज़ शॉर्टर देन ए। ये बाय डेफिनेशन है, क्योंकि कोई भी सेट अपने किसी भी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि ये जो इनिशियल सेगमेंट है वो ए से छोटा ही है, शॉर्टर देन ए। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डिनल नंबर ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, हम उसे कह देते हैं कि वो हमारे पास बराबर है
ईटा के, तो वो लेस देन है ऑर्डिनल नंबर ऑफ ए के, जो के बराबर था लैम्डा के। इसका मतलब ये है कि ये लेस देन लैम्डा है। अगर ये लेस देन लैम्डा है तो ये कहाँ चला जाएगा, ये लैम्डा के इनिशियल सेगमेंट में चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो ईटा है वो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का एक एलिमेंट है। अगर ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का एक एलिमेंट है तो यहाँ पर फिर हमें एक सेट मिल जाएगा इनिशियल सेगमेंट सच डैट के लैम्डा, ये जो ईटा है वो उसका ऑर्डिनल नंबर हो। हैंस सॉरी, ईटा तो ऑलरेडी ऑर्डिनल नंबर है इस सेट का। अब हमने ये कहा कि जो ईटा है वो लैम्डा से लेस है, तो ईटा जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का एक एलिमेंट है। अगर ये इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा का एक एलिमेंट है तो जो हमारे पास मैपिंग थी उस मैपिंग के मुताबिक हैंस एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू एस ऑफ बी, इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, क्योंकि हम ऑलरेडी ये बात कर चुके हैं कि ईटा जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी का ऑर्डिनल नंबर है। और जो ईटा है हमने ये बताया कि ईटा इस सेट का एक एलिमेंट है, तो यहाँ से हम कोई भी इनिशियल सेगमेंट पिक करें तो उसके लिए हमें यहाँ एक ऑर्डिनल नंबर मिल रहा है कि हम फंक्शन को अप्लाई करें तो हमारे पास ये जो इनिशियल सेगमेंट है वो आंसर में हमें मिलेगा। तो एफ ऑफ ईटा इज इक्वल टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। तो इसका मतलब ये है कि मैपिंग जो है ये ऑन टू भी है, 1 1 भी है। अब हमने ये प्रूव करना है कि ये मैपिंग जो है ये ऑर्डर को भी प्रिजर्व करती है। लेट म्यू जो है वो लेस देन लैम्डा है, सॉरी म्यू जो है वो लेस देन ईटा है, वेयर म्यू एंड ईटा बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा। इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो इनिशियल सेगमेंट ऐसे होंगे देन म्यू जो है ये ऑर्डिनल नंबर हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए का, एंड जो ईटा है वो ऑर्डिनल नंबर हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी का। ये बाय डेफिनेशन है, क्योंकि हमने कहा है लैम्डा जो है ये ऑर्डिनल नंबर है ए का। क्वेश्चन नंबर 8.15, देन एफ ऑफ म्यू जो है ये बराबर होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए के, एंड एफ ऑफ ईटा जो है ये बराबर होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी के। हमने एफ को डिफाइन ही इस तरह किया है। अब क्योंकि सिंस म्यू जो है वो लेस देन ईटा है तो इसका मतलब ये है कि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए है इज शॉर्टर देन बी, इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। क्योंकि जो म्यू है वो लेस देन ईटा है तो इसका मतलब ये है कि एक सेट का ऑर्डिनल नंबर दूसरे सेट के ऑर्डिनल नंबर से छोटा है, तो वो सेट जो है वो उससे, तो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज शॉर्टर देन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। या हम ये कह सकते हैं कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, विच इम्प्लाइज इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए इज एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ दिस सेट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेट है इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, क्योंकि अगर ये सेट इसका एक इनिशियल सेगमेंट है तो फिर ये दोनों आपस में आइसोमॉर्फिक तो नहीं हो सकते। जब आइसोमॉर्फिक नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली ये इसका एक सबसेट होगा, और यही हमने रिलेशन डिफाइन किया था इस सेट के ऊपर, सेट इंक्लूजन। तो हमने कंसीडर किया था म्यू जो है वो लेस देन ईटा है। हमने प्रूव कर दिया कि एफ ऑफ म्यू जो है वो हमारे पास लेस देन एफ ऑफ ईटा है, यानी ये जो एफ है ये ऑर्डर को प्रिजर्व कर रहा है मैप। दस एफ प्रिजर्व्स ऑर्डर। तो इसका मतलब ये है इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा आइसोमॉर्फिक है इस सेट के, सो ऑर्डिनल नंबर ऑफ इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा। और हमें ये पता है कि ये सेट वेल ऑर्डर्ड है, तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ लैम्डा जो है ये भी वेल ऑर्डर्ड है, क्योंकि इस सेट के अंदर वो तमाम ऑर्डिनल नंबर्स हैं जो लैम्डा से लेस हैं।
तो इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी सेट लें जिसके अंदर ऑर्डिनल नंबर्स होंगे तो वो सेट जो है वो सेट वेल ऑर्डर्ड भी होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.18। हमने ये शो करना है भाई कि हमारे पास जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता बाय गिविंग अ काउंटर एग्जांपल। हमने ये शो करना है लैम्डा प्लस म्यू इंटू ईटा इज़ नॉट इक्वल टू लैम्डा इंटू ईटा प्लस म्यू इंटू ईटा। हम सपोज कर लेते हैं कि लैम्डा बराबर है 1 के और म्यू जो है ये बराबर है 1 के और जो ईटा है ये बराबर है ओमेगा के। तो 1 + 1 इस साइड को कंसीडर करें इंटू ओमेगा, तो ये बराबर है 2 इंटू ओमेगा के, जो कि बराबर है ओमेगा के। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब अगर हम इस साइड को कंसीडर करें तो ये 1 इंटू ओमेगा और 1 इंटू ओमेगा, इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा प्लस ओमेगा, और इसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा इंटू 1, क्योंकि हमने कहा था लैम्डा इंटू 1 या 1 इंटू लैम्डा ये बराबर है। तो यहाँ से अब क्योंकि हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ तो होल्ड करता है, तो इसलिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 1 + 1, जो कि बराबर होगा ओमेगा इंटू 2 के। और ओमेगा इंटू 2 ये दोनों बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि 1 + 1 इंटू ओमेगा इज़ नॉट इक्वल टू, तो हमारे पास जो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8.19। ये हमारे पास एक कलेक्शन है ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स, और ये जो कलेक्शन है ये भी वेल ऑर्डर्ड है। सपोज दैट ये हमारे पास कोई वेल ऑर्डर्ड कलेक्शन है ऑफ पेयर वाइज डिसजॉइंट वेल ऑर्डर्ड सेट्स 8.19। सपोज दैट के जो इंडेक्सिंग सेट है आई, इसका जो ऑर्डिनल नंबर है वो ओमेगा है, और जो हमारे पास सेट हैं ए आई, हर ए आई का जो ऑर्डिनल नंबर है वो भी ओमेगा है। तो हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑर्डिनल नंबर ऑफ यूनियन ऑफ ऑल ए आईज, आई फ्रॉम कैपिटल आई। तो अगर हम बात करें इनके यूनियन की, तो ये किसके बराबर है, A1 यूनियन A2 यूनियन A3 एंड सो ऑन। हमें ये नहीं पता कि आई में कौन से एलिमेंट्स हैं, हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आई, क्योंकि हमने कहा है कि आई और आई का जो ऑर्डिनल नंबर है ओमेगा है, तो हम ये कहते हैं आई इज़ इक्वल टू पी है, तो 1 2 3 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका ऑर्डिनल नंबर फाइंड करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ऑर्डिनल नंबर ऑफ A1 प्लस ऑर्डिनल नंबर ऑफ A2 एंड सो ऑन, ओमेगा प्लस ओमेगा एंड सो ऑन। ओमेगा अगर हम कॉमन लें, क्योंकि सब में ओमेगा है, तो ये 1 + 1 + 1 एंड सो ऑन। हम ये बात पहले कर चुके हैं कि ये ओमेगा के बराबर है, तो ओमेगा इंटू ओमेगा, और ये बराबर होगा ओमेगा रेज़्ड टू पावर 2 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8.20 के शो प्रूव करें ओमेगा प्लस ओमेगा ये बराबर है ओमेगा इंटू 2 के, ओमेगा इंटू 2। हम यूज़ करेंगे लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कि ओमेगा प्लस ओमेगा ये किसके बराबर है, ओमेगा, हम ऐसे लिख सकते हैं ओमेगा इंटू 1 एंड ओमेगा इंटू 1 यूजिंग लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये बराबर है ओमेगा इंटू 1 + 1, जो कि बराबर है ओमेगा इंटू 2। हम एक और मेथड भी जो हमारे पास यहाँ गिवन है बुक में, उसकी मदद से भी कर सकते हैं प्रूव कि अगर हमारे पास सेट ए है, ए इज़ इक्वल टू A1 A2 एंड सो ऑन, जो सेट बी है वो हमारे पास गिवन है B1 B2 एंड सो ऑन,
सी सेट है C1 C2 और जो सेट D है उसमें हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं R और S। तो हम लेट कर देते हैं इसका ऑर्डिनल नंबर ओमेगा है, इस सेट का ऑर्डिनल नंबर भी ओमेगा है, इस सेट का ऑर्डिनल नंबर भी ओमेगा है और इस सेट का ऑर्डिनल नंबर है 2। तो ओमेगा प्लस ओमेगा वो किसके बराबर होगा? ऑर्डिनल नंबर ऑफ दिस सेट कि ए और बी से, जो हम ए यूनियन बी से हम सेट फाइंड करेंगे उस पर हमने रिलेशन डिफाइन किया है यूजुअल ऑर्डर, जो किसके बराबर है? ऑर्डिनल नंबर ऑफ A1 A2 B1 B2 एंड सो ऑन। सिमिलरली ओमेगा 2 जो है, ओमेगा इंटू 2, ये हमारे पास ऑर्डिनल नंबर किसका होगा? C क्रॉस D का, जो कि हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। C1 R C2 R एंड सो ऑन। C क्रॉस D जो है इसका ऑर्डिनल नंबर क्या है? ओमेगा इंटू 2। अब हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, f इस सेट से C क्रॉस D तक। इसका ऑर्डिनल नंबर है ओमेगा प्लस ओमेगा और इसका है ओमेगा इंटू 2। तो ये जो फंक्शन हम डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास अगर सिमिलैरिटी मैपिंग होगी तो हम ये कह देंगे कि दोनों ऑर्डिनल नंबर्स आपस में बराबर हैं। हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे? f ऑफ x इज इक्वल टू CI R। अगर x जो है वो AI में से हो, x जो है वो AI हो, यानी x बिलोंग्स टू A हो, हम ये भी कह सकते हैं x बिलोंग्स टू A। और ये हमारे पास CI इंटू S होगा इफ़ x इज़ इक्वल टू BI हो या x बिलोंग्स टू B हो। अगर हम बात करें कि हम C क्रॉस D किसके बराबर है, ये हमारे पास C क्रॉस D है। अगर हम AI पिक करेंगे यानी A1, तो A1 जो है वो मैप हो जाएगा हमारे पास C1 R पर। अगर हम B1 पिक करेंगे तो वो हमारे पास मैप हो जाएगा C1 S पर। इस तरह से हमने फंक्शन डिफ़ाइन किया है। अब ये फंक्शन 1 भी है, ऑन 2 भी है, और जो हमारे पास ऑर्डर है उसे भी प्रिजर्व करेगा। सिमिलैरिटी मैपिंग है तो इसका मतलब ये है कि ओमेगा प्लस ओमेगा बराबर होगा ओमेगा इंटू 2 के।